गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम टू निफ्टी एनालिसिस चैनल। सो आज बहुत अच्छा फॉल था मार्केट में, तो आई थिंक सबने ट्रेड किया होगा और ठीक ठाक हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा या बुरा हुआ होगा, जो भी होगा इट्स ओके। एक बार अपन चेक कर लेते हैं आज मार्केट ने क्या कैसे काम किया था। अपन ने कल निफ्टी में डिस्कस किया था कि राइजिंग वेज बन रहा है। जो यहाँ पे ये वाला है जो राइजिंग वेज बन रहा है, तो कहीं ना कहीं एक फॉल का एक्सपेक्टेशन था। बट ये निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, 15,700 पे बहुत अच्छे से पुट हुआ है राइटिंग थी। और इस जोन के ऊपर अपन ने डिसाइड भी किया था कि अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती हो तो उसके ऊपर ट्रेड लिया जा सकता है। बट इस कैंडल के बनने के बाद अगर पुट शॉर्ट किए भी होते हो तो भी यहाँ पे जो ये जो कैंडल्स है ना वो कन्विंसिंग नहीं थी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी कैंडल बन रही थी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है किसी भी स्क्रिप्ट को, इनफैक्ट निफ्टी नहीं किसी भी स्क्रिप्ट को ऊपर जाना है, ऑल टाइम हाई पे उसने अगर इतनी अच्छी कैंडल बनाई है ना तो फिर वो दौड़ेगा, नहीं रुकेगा। लेकिन क्या हुआ, इसने जस्ट धीरे धीरे गया और अपना जो राइजिंग वेज था उसको ब्रीच किया। और एक ये वाला जो लेवल था, नो डाउट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सेल ऑफ दिखा था। तो बस फिर वो आया नीचे और ये बस ऐसे नीचे आया। नो डाउट एक बहुत फास्ट मूव था, मौका भी नहीं दिया। बट यहाँ पे जो अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा था जो 15,700, उसने एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का काम किया। तो यस, नो डाउट निफ्टी जितना स्ट्रॉन्ग हो रहा था उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ऑब्वियसली। और नीचे इसने लो बनाया है 15,566 का। ओके, तो अब अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि निफ्टी कैसे कर सकता है। एक बार आज डेली चार्ट देखते हैं अपन। तो डेली चार्ट पे ऑल्दो उसने अच्छी बेयरिश कैंडल बनाई होगी ऑब्वियसली। यस, ये देखिए, तो इसने एक बहुत अच्छी सी बेयरिश कैंडल बनाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक किया है इसने। 15,700 जहाँ पे हैवीएस्ट पुट ओआई राइटिंग थी अभी तक जो कल हो रही थी, उसको भी ब्रीच करते हुए नीचे क्लोजिंग दी है। बट अगर कुछ अच्छी बात है तो वो ये है कि इसने इस लेवल के अंदर क्लोजिंग दी है। अपन को ये थोड़ा सा स्ट्रेच अगर कर देते हैं इस लेवल को यहाँ पे, तो ओके वो 15 मिनट के अकॉर्डिंगली बना है। अपन 15 मिनट के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे अपने लेवल्स। ओके, तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो इस लेवल के तो नीचे दी है, बट यस इस वीक पे दी है। तो नो डाउट काफ़ी एक बेयरिश सेंटिमेंट है। एक बार अपन निफ्टी फ्यूचर्स देख लेते हैं सिर्फ वॉल्यूम देखने के लिए। ओके, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं इसके, आज की कैंडल के वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर 15 मिनट पे जाते हैं तो 15 मिनट पे नो डाउट आज जो सेलिंग के वॉल्यूम है वो डोमिनेट कर ही रहे हैं आज। ये रहा 9 जून। 9 जून नो डाउट जो आज सेलिंग का वॉल्यूम है वो डोमिनेट कर रहा है। लास्ट में बाइंग भी आया। ओके, अगर निफ्टी फ्यूचर्स देखते हैं, अगर कोई निफ्टी फ्यूचर्स में भी ट्रेड करता है इन एनी केस, तो यहाँ से एक जो ये वाली लाइन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये वाला जोन है। अगर ये किसी हालत में ये वाले जोन को कल इन एनी केस मार्केट गैप अप ओपन होता है फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होता है इस जोन के पास आता है फ्यूचर्स में, तो नो डाउट वहाँ से नीचे आ सकता है। और वो जोन है 15,716। ये जोन यहाँ पे भी टच हो रहा है, तो नो डाउट ये काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट जोन हो जाएगा ये वाला जोन 15,716 के आसपास का, 715-16 के आसपास का। तो कल अगर मार्केट में फ्यूचर्स में देखते हैं तो 15,716 एक अच्छा जोन है। ओके, अपन वॉल्यूम्स चेक करने आए थे यहाँ पे। एक ये वाला अच्छा जोन है शॉर्ट करने के लिए। अपन एक बार हम निफ्टी में ही जाते हैं, निफ्टी में देखते हैं क्या कैसे करना है। तो यस, तो अपन ये कह रहे थे कि वॉल्यूम बहुत अच्छे आए आज, बहुत अच्छे से सेलिंग हुई है। तो एक बार अपन ये वाला बाइंग बॉक्स हटा देते हैं निफ्टी में। और ये वाला जो एक 15,680 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, यहाँ पे अगर देख भी सकते तो इसने पूरी कोशिश करी ये 3-4 बार कि 15,680 के ऊपर ही क्लोज रहे और रहे। बट यहाँ पे डोजी बना के ये नहीं सस्टेन कर पाया और यहाँ से नीचे आ गया। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो यस, अब इसको आई थिंक वन एक बार इसको रेड बनाते हैं यस, ताकि थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। अब अगर आज का काम देखा जाए तो आज के काम में इस वाले को थोड़ा सा नीचे लाते और एज़ यूजुअल कल का प्रीवियस डे का हाई और लो अपन हमेशा ये डिस्कस करते कि इम्पॉर्टेंट होता है। बट यस, आज जो मार्केट ने किया है उससे अपन लेंगे, एक तो ये हाई तो लेंगे बट इस वाले हाई को भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा एक शार्प फॉल के बाद एक जो बना है उसके बाद ये हाई बना है। तो जो ये वाला जोन है ना 15,694 टू 15,705, बेसिकली ये जो 10-12 पॉइंट का है। मतलब इनफैक्ट अगर इस जोन को एक छोटा सा जोन भी किया जा सकता है
ऑल्दो वी कैन रिमूव हियर सेलिंग बॉक्स, बट यस प्रेशर यहाँ पे कहीं बन रहा है। तो 15,700 के आसपास का, तो 15,700 के आसपास का जो ये वाला जोन है, नो डाउट वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इफ वी रिमूव दिस थिंग, ओके, तो मार्केट ने क्या किया, निफ्टी ने यहाँ से नीचे आया, यहाँ तक आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर रहा और फिर चला गया वापस से नीचे और यहाँ से यहाँ पे रुका है। तो एक जो इंटरमीडिएट लेवल आएगा अपना, वो ये वाला लेवल आएगा कहीं। अगर आज के मार्केट को देखते हुए एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं या कोई लेवल निकालने का कोशिश करते हैं, तो नो डाउट एक ये वाला लेवल है, 15,650 के अराउंड का लेवल है, 15,650 के अराउंड का लेवल है। यहाँ से क्या हुआ, 650 क्यों किया, यहाँ से नीचे आया लेकिन 650 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, यहाँ से ऊपर गया 700 के पास नहीं रह पाया, और जैसे इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, मार्केट यहाँ नीचे आके यहाँ से भले यू टर्न लिया, ये इससे अपनी थोड़ी सी ऊपर लाइन थी, अपनी 80 के अराउंड लाइन थी यहाँ पे, और फिर यहाँ से नीचे आया। तो यस, अपने ऐसे कुछ लेवल्स है, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं लेवल्स। एक 15,700 है और 15,650 और नीचे से कल का लो है। एंड यस, व्हाट आई फील कि मार्केट को इस एक्सपायरी में 15,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। दिस इज़ माई थॉट भी नहीं, बेसिकली लॉजिक, इसलिए क्योंकि अपन ने वीकली में लेवल्स फाइंड आउट किए थे। नो डाउट लास्ट टाइम निफ्टी ने लेवल्स को ब्रीच किया था, 50 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ था, लेकिन आई फील कि यहाँ पे एक स्टार लेवल का सपोर्ट भी है, काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। यहाँ पे मार्केट आया नीचे, फिर नीचे रहने के बाद यहाँ से इसने एक शार्प बाइंग आई थी इसके अंदर, और फिर उसके ऊपर गैप अप था, और नो डाउट आज गैप जो था वो भी फिल हो गया अच्छे से। तो हो सकता है कि इतना नीचे भी ना आए, बट यस, अगर बाइंग किस केस में करनी है, बाइंग अपन को एक ही केस में करनी है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है इस जोन में कहीं, अगर इस जोन में कहीं गैप डाउन ओपनिंग करनी है तो यस, बहुत बोल्ड कॉल होगा, अपोजिट कॉल होगा, कॉन्ट्रा कॉल है ये, लेकिन यस आई विल बाय अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है। अगर वो गैप अप ओपनिंग होती है या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आई विल वेट एंड वॉच। और गैप डाउन ओपनिंग पे बाय क्यों करना है उसका भी अभी अपन रीज़न देखते हैं। मैं इसको डेली चार्ट में दिखा देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा, और इसको अपन देखते हैं निफ्टी 50 फ्यूचर्स के साथ। अब अपन, मैंने क्यों बोला गैप डाउन पर बाय करने की सोच रही हूँ मैं, या बाय के साथ जाऊँगी, तो कुछ नहीं करना है, कभी भी चार्ट्स में कुछ समझ ना हो जाइए पास में। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत अच्छी सेलिंग की कैंडल आई है, ठीक है। एक तो सीधा लॉजिक ये है कि जिसने भी आज कॉल सेल किए होंगे या पुट बाय करके रखे होंगे, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो नो डाउट वो कवर करेंगे उसको, वो कवर करेंगे तो नो डाउट मार्केट एक ऊपर थोड़ा सा जाएगा। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरी चीज़ अपन पास्ट में जाके देख लेते। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये एक अच्छी क्या कहते हैं इसकी सेलिंग आई है, बट यस इसने गैप डाउन ओपन नहीं दिया और इनफैक्ट इसके अंदर ही रह के और ऊपर गया है, ठीक है। एक दो एग्जांपल अपन और देख सकते हैं। तो कहाँ पे, यस एक ये एग्जांपल है 18 मार्च का, तो जहाँ पे अच्छी जो सेलिंग आई थी वो काफ़ी अच्छी आई थी, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर गया था, नीचे आने के बाद एक अच्छे जोन से ऊपर गया था। और ऐसे आपको काफ़ी एग्जांपल्स दिख जाएंगे अगर आप देखने की ट्राई करोगे तो यस, अगर मार्केट इस जोन में कहीं ओपन होता है, ये जोन है जो ये 500 के आसपास का जो अपना जोन है, इस जोन में ओपन होता है तो नो डाउट एक बार बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट ये ऐसा नहीं है कि ओपन होते ही आई विल गो एंड बाय। मैं नो डाउट एक कैंडल तो बनने की वेट करूँगी, क्योंकि एक तो कल एक्सपायरी भी है और जहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे था उसके बाद इतना अच्छा मार्केट ने फॉल देखा है निफ्टी ने, तो नो डाउट एक जो मार्केट थोड़ा सा वियर्ड हो गया है। तो यस, इसलिए एक बार अपन ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। ओके, ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे कॉल राइटिंग काफ़ी हैवी हो गई। जहाँ कल तक पुट राइटिंग हैवी थी, आज कॉल राइटिंग बहुत हैवी है। कल तक 15,700 वॉज अ वेरी गुड सपोर्ट, वहाँ पे अच्छे से पुट राइटिंग हो रही थी, और आज इनफैक्ट 15,600 पर भी कॉल राइटिंग हो रही है। और ओके, यहाँ से ये सारे पुट राइटर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे हाईएस्ट पुट राइटिंग है वो 15,500 पे है,
और आज भी थोड़ी बहुत हुई है 15,500 पे। तो ये कुछ लेवल है। तो अगर अपन यहाँ पे देखते तो अपना आज का है और उसके बाद जो वीकली में अपन ने लेवल्स निकाला था उसको कंपेयर करते हैं और जो चार्ट्स देखते हैं वो कहीं ना कहीं 15,500 की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहाँ से मार्केट टर्न लेना चाहिए। इन एनी केस अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और अपने जो 15,500 के आसपास लेवल आ रहे हैं वो आ रहा है 15,463 टू 15,494, मतलब 15,000 है तो 15,000 यहाँ तक आ सकता है। और एक अगर इंटरमीडिएट लेवल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जो एक ये लेवल दिख रहा है। अब ये लाइन क्यों ड्रॉ करिए, आपको ये वाला जोन दिख रहा होगा, ये वाला जोन। तो ये वाला जोन दिख रहा है तो हो सकता है कि मार्केट 513 को छू के निकल जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो इतना नीचे आए। 513 है, 528 है, तो मतलब हर लेवल बनाना ना तो चार्ट बिल्कुल भर जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यस, जब जब भी ट्रेड लो मार्केट के लेफ्ट में हमेशा देखते रहो। तो एक जैसे यहाँ पे 28 के अराउंड क्या हो रहा है, यहाँ पे विक बनी है, यहाँ पे विक बनी है, तो एक ये यस, ये दो लाइन ड्रॉ कर दी, बट यस ये एक इंटरमीडिएट लाइन है जहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। बाकी अपन को यहाँ पे मिलता है तो नो डाउट बहुत अच्छे से अपन जा सकते हैं लॉन्ग के लिए। बाकी अगर फ्लैट और गैप अप ओपनिंग देता है तो वेट एंड वॉच, कोई भी अच्छी कैंडल देता है तो ऊपर से कॉल सेल किए जा सकते हैं। और नो डाउट आज 15,800 के कॉल में अच्छी सेलिंग हुई, 15,700 में हुई है इनफैक्ट। 15,800 तो हाईएस्ट कॉल हुआ ही है उस पर। तो यस, निफ्टी का प्लान कुछ ऐसा रहेगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एक्सपायरी बिलो 15,500 और अपने पास एक अच्छा जोन है 700 से 500 का, उसके बीच में कहीं ब्रेक करता है तो देखना होगा मार्केट किस तरफ जा सकता है। ऑल्दो ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है इस लेवल से तो एटलीस्ट तो 800 के ऊपर तो जाता हुआ बिल्कुल नहीं दिखता है। और नीचे से थोड़ा बहुत नो डाउट थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है स्पाइक आ जाए और ऊपर चला जाए। तो 15,500 टू 700 इज़ रेंज फॉर मी फॉर टुमारो। तो yes, I think this is enough for Nifty. So please do like, share and subscribe, and I think अपन जो डिस्कस करते हैं और जो अपन लेवल्स निकालते हैं वो आपकी ट्रेडिंग में वैल्यू ऐड करता होगा। तो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।